अनंत शांति। आप सभी लोग वर्तमान समय जहां भी बैठे हैं, जिस रूप में बैठे हैं, तो आप अपने अनुभव से बताइए, आप अपने ससुराल में बैठे हैं या मैके में बैठे हैं? मायके में बैठे हैं। मायके में बैठे हैं। हाँ, बहुत समझ के सुनना। अच्छा, क्योंकि हाँ, ये ब्रह्म वाक्य है ना जो आप बोल रहे हैं, या हम इधर से बोल रहे हैं, माता जी बोली है, ये कहने ब्रह्म है। शब्द को ब्रह्म बोला गया, बिंदु को बिंदु ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म है। बिंदु से आप क्या समझेंगे? दीवार में कपड़ा में बिंदु बना लो, आप मौनी बाबा बन जाओ। साधु संत महात्मा बैठे ही हैं सभी लोग, माँ बाप को छोड़ करके, माँ बाप के घर को छोड़ करके। सोचिए आप, बाप दादा वाणी में मैं भी आप ही के ही जैसा हूं। ये ड्रामा प्लान अनुसार किसी को बनाता, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये मित्र है, ये संबंधी है, ये संपर्क वाले हैं, ये वकील हैं, ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये दुनिया की जो डिग्री लेके बैठे हैं। आप खुद सोचिए, जो भी डिग्रियां लेके बैठे हैं, तो उससे देवभान आता नहीं आता है? आज के समय में जितने भी सफेद काले या खाकी ड्रेस पहन के सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको अंदर में कितना नशा रहता है, अपनी पद का, पोजीशन का, अपने देह का, अपनी इनकम का, रंग का, रूप का। ये बायोडेटा जो है, ये होता है, यही याद रहता है ना, सोते समय उठते समय मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, नशा रहता है। लेकिन जब मौत हो जाती है तो सब बायोडेटा खत्म हो जाता है। फिर कौन क्या रहा? बच्चा कुचा होता है तो उसको जला दिया जाता है, शमशान में राख हो जाता है। उसी राख को ये लोग तांत्रिक लोग जो है, कुछ लोग हैं, एक ग्रुप है, उसी राख को छान करके नहा करके बदन में लगा लेते हैं। खुद तो राख हुए नहीं, राख और खाक कौन हुआ? आज इतने साधु संत महात्मा इस देश में, खास भारत में, विदेशों में नहीं मिलेंगे आपको। अरब में जाओगे, वहां पे जेल में डाल देते हैं इनको। सारे हिंदुस्तान में आके पढ़े, क्योंकि लावारिस हैं, इनका कोई कहने, और सरकार से इनका टाई अप है। धार्मिक लोग जो अपने को कहते हैं हम धार्मिक हैं, जितनी भी एनजीओ हैं, वो सब गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड हैं। उनकी चुटिया उनके हाथ में है, ज्यादा बोलेंगे तो उसको जेल में डाल देंगे। वो रिटर्न भरते हैं, टैक्स भरते हैं, सारा रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास सबके वो है। तो राजनेता और धर्म नेता दोनों क्या मिले हैं? अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। तो जितना हमको समझ में आया है कि बाप दादा आए बच्चों की मेहनत को छुड़ाने की, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख करके तरस आता है। बोलो, ये वाणी सब किस किस ने, जिसने नहीं सुनी है ये पॉइंट, वो हाथ खड़ा करे। आप जितने भी ऑनलाइन क्लास सुन रहे हैं, बाप दादा का ये वचन, जो वाणी, ब्रह्म कुमारी, शंकर कुमारी, विष्णु कुमारी, जो साकार वाणी, अव्यक्त वाणी, जो कुछ भी है टोटल, मेहनत कौन करते हैं और मेहनत कौन करवाते हैं और मेहनत से कौन छुड़ाते हैं और मेहनत से छूटेंगे कैसे? 100 बरस होने को आ रही है, माता जी का इतना लंबा समय से लंबी लंबी क्लासेज होती हैं, और आप उनका समय लेते हैं सभी। जैसे लौकिक में आप बच्चों ने माता पिता का समय लिया, सब कुछ ले लिया, एनर्जी ले ली, समय ले लिया, प्रॉपर्टी भी ले ली। जब कब माँ बाप मरे और कब हम प्रॉपर्टी क्या काबिज हो। बहुत से लोग तो जीता जी माँ बाप का मर्डर कर देते हैं,
जीते जी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस करते हैं, माँ बाप को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं प्रॉपर्टी के लिए, स्थूल प्रॉपर्टी के लिए। तो भैया आप लोग, मैं अपने को भी कह रहा हूं, जो भी कुछ हम बोलते हैं इधर से, जिसको आप देख रहे हैं, इस शरीरधारी को, स्तनधारी को, दूसरों को बोलने से पहले वो मेरे कान, मैंने पहले ही बोला, मेरे कान खुद सुनते हैं। जो मैं हूं नहीं और मैं वो दुनिया में प्रचारित करूं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं मास्टर शक्तिमान हूं, तो क्या आप लोग भी कंधा हिलाते हैं? हम मास्टर शक्तिमान हैं, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, बोलते हैं ना। अभी मैं पूछूं तो आओ, मास्टर ज्ञान सागर दिल्ली में कौन है अपने को कहता है मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं? कौन है जो कहता है कि मैं बंधन से मुक्त करा सकता हूं, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूं? तो जब आप वो है नहीं, तो फिर इसको प्रकट करो ना माता पिता के सामने। जैसे आप अपने दुनिया में घूम करके रियल में माता पिता के घर ही आए हैं, चलो ससुराल में थे आप, अब रियल माता पिता के घर में आए तो माता पिता पूछेंगे नहीं आपसे। मैं तो एक ड्रामा में एक्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछा हाँ बोलो जी, तो माता के भगत बन करके क्या किया? माँ को क्या दिया? किसको शो किया? अपने को तो शो किया ना, आपने अपनी बायोग्राफी सुनाई ना, माँ बाप की बायोग्राफी थोड़ी सुनाई आपने। जबकि बोला है कि हाथी के पांव में सबका पांव। ये वो माता पिता हैं जिसकी कहानी को सुनने के बाद कोई दुनिया की कहानी सुनने में मतलब ही नहीं होता है। यदि माता पिता की कहानी, अमर कहानी को आप सुन लेंगे तो आप अपने मुख से कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। वो वहां इसलिए बोलते हैं कि वहां माता पिता नहीं है, वहां बाप दादा नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि हमको कोई देख थोड़ी रहा है, हमको कोई सुन थोड़ी रहा है, लेकिन नहीं, यही धोखा है। माया जो है शिव बाबा की पुत्री है, बेटी है, याद रखना। वो उसकी, उनकी शिव पिता की, या कहो कि माता पिता की वो सेवा में, पिता की सेवा में हाजिर रहती है माया, उनकी सहयोगिनी है वो। हम आपसे पूछे ईमानदारी से, बताओ कौन कौन है जो आप कहते हैं कि हम बाप का राइट हैंड हूं? आज 50-52 लोग, जितने भी लोग क्लास सुनते हैं करते हैं, तो कोई अपने को बताओ कौन कौन अपने को राइट हैंड कहते हैं? हम भी तो देखें, मैं भी तो देखूं। कि कौन राइट हैंड है और कौन 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 लेफ्ट हैंड है। जब पता है क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है। क्वेश्चन आंसर कोई दूसरा क्यों देगा? आप गॉडली स्टूडेंट हो ना, आप देश विदेश में गए हो, धार्मिक यात्राएं की हैं, पैसा है, शरीर में ताकत है, खूब पिकनिक मनाई। भगवान को कौन ढूंढता है? भगवान के लिए कौन मरता है भाई? और कौन मरा भगवान के पीछे? तो बचपन की बातों को अब ये बचपना छोड़ो। अर्थात कहने का हमारा भाव ये है कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो क्या बोलता है, डंडा होता है ना, आप कुट पीट रहे हैं ना, एकदम समय बर्बाद कर रहे हैं, आबाद कर रहे हैं। कितने हैं जो लोग कहते हैं हम समय को सफल कर रहे हैं, और कितने हैं जो दूसरों का समय, बड़ों का समय ले रहे हैं। वो कर्जा नहीं है, बड़े अधिकारियों का समय। आपको सरकारी ऑफिसों में गए होंगे, वहां पर आप तो सब अनुभव है आपको, वहां बड़े अधिकारी को इतना समय नहीं देता है कोई, वो लेता नहीं। सिस्टम से आते हैं, सिस्टम से सारे काम होते हैं। तो यहाँ जो सिस्टम बनाया जा रहा है, बना हुआ है वो तो सिस्टम पहले से ही, लेकिन यहाँ ये सोचते हैं साधारण है, माता जी को ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है,
बाबूजी भी क्या है, ये क्या है, इनसे तो देखो मैं कितना बोलना जानता हूँ, देखो मेरा कितना सब कुछ है। अपने घर बैठे मियाँ बिट्टू बन रहे हैं सभी, जबकि दिया किसने? जो भी आपके पास योग्यता है, आपके पास जो भी अनुभव है, जो भी आप बोलते हैं, ये शरीर है, जीवन है, दिया किसने? सोचो सोचो। जैसे हम सोचते हैं, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? नहीं सोचते हैं? सोचना चाहिए ना। अंतिम घड़ी है, ना जाने अचानक कब क्या हो जाए। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो इसलिए केंद्र की व्यवस्था के ऊपर घर में बैठे बैठे उंगली नहीं उठानी है। माइंड योर बिजनेस। तुम अपने घर के राजा रानी हो, बने रहो। हम अपने घर के जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम अपने घर के हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम, मान लीजिए मैं पिता हूं आपका, मान लीजिए, सपोज मैं हूं नहीं, ये बात नहीं है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपका पिता हूं, और आप पूरी दुनिया में 84 जन्म भोगते हुए यहाँ तक पहुंचे हो, तो पिता पूछेगा नहीं कि संसार में गए थे, क्या चक्कर लगाकर आए, तो क्या लेकर आए हमारे लिए? क्या पढ़ाई पढ़ी है आपने? कौन सी डिग्री लेके आए हो? कौन कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास? कौन सी यूनिवर्सिटी में गए, क्या रोल नंबर था वहां का, क्या तुम फेल हो या पास हो? फेल पास का भी सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी कुछ अपने अंदर में झांक के नहीं देख रहे हैं कि हम लोग किससे जिरह कर रहे हैं, किससे बहस कर रहे हैं। तो समय के आगे सब कौन बन गए? समय के आगे सब कौन है? प्यादे हैं सभी, बौने हैं, बौने। तो बाइबल, कुरान और गीता का, दंपत का सार बताता हूं आपको, बात सार बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं, बिंदु। ओम शांति को बदनाम मत करो। अभी अपने अपने, मैं जब ऑफलाइन हो जाऊंगा तो दिन भर है आपके पास समय। बिंदु बन के, बिंदु माँ बाप को याद करो। माँ किसको याद करती है? माँ किसको याद करती है? किसको याद करेगी माँ? बच्चे तो उस समय थे ही नहीं। जब उनकी अंतर मन की अंतर्मुख होकर के दोनों ने आपस में बातचीत की, सारे क्वेश्चन के सवाल समाप्त हो गए उन दोनों के, पता चल गया मैं कौन हूं और मेरा कौन है। तो ये माताजी को जब पता चला, तभी माताजी ने तो बोला। पिता का परिचय कौन ने दिया? माता ने। बच्चे कहाँ माता पिता का परिचय देते हैं? बच्चों के लिए तो परिचय की बात ही नहीं है। वो तो उन्होंने, विदेशियों ने कहा बाप का परिचय देंगे, सन्स और फादर। देख लिया ना सन्स और फादर करने वालों का नाम। ये दुर्योधन, दुशासन, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी पे बैठे हैं। गरीब होता चला गया, और आज सारे अमीर लोगों ने हाथ में हाथ मिला लिया। कोई गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, गरीब को अधिकार देने को कोई तैयार नहीं है। बेरोजगारी है, देख ही ना चारों तरफ हवा क्या चल रही है। तो खैर, वो तो एक स्क्रिप्ट है, लिखी हुई है, ऐसा होना ही था, हुआ है, हो रहा है, होगा। लेकिन आप अपने घर में आ गए तो बस इतना याद करो कि तुम, आप लोगों को माता पिता मिले। हम तो ये मानते हैं कि हमको माता पिता मिल गए, मेरे को सब कुछ मिल गया। अपना तो ये अनुभव है। पहले माता पिता है या पहले बहन भाई है? माता पिता। संगम पे यही था ना कि हमको कौन मिले? हमने तो माता पिता को भूल गए थे। हम माता पिता का एड्रेस भूल गए थे। मैं अपनी गलती बता रहा हूं। दादा लेखराज जी को क्यों याद करेंगे हम? शंकर जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों याद करेंगे? हम अपने माँ बाप की, जिन्होंने कुर्बानी की, जिन्होंने जन्म दिया, पालना दी है, उनको भूल जाएंगे हम? उस रावण बुद्धि को याद करेंगे हम? तो कहाँ जाएंगे हम? हम गर्त में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं हम। तो अपने जो लौकिक माता पिता है, पहली सीढ़ी वही है। लौकिक माता पिता कोई कैसे भी क्यों ना हो, आप अवतारी है ना, आप अवतार लिए हैं ना सभी लोग। तो इसलिए पहले प्रथम प्रणाम किसको करेंगे? अपने लौकिक माता पिता को कीजिए।
जो ये आपको आत्म बोध यहाँ से हुआ है, लौकिक माता पिता से जो भी आपको जो आत्म बोध हुआ है, तो उसमें क्या गलती कि नहीं, धरती पहले धरती है, माता पिता तो स्वर्गवासी है, वहां कहाँ पहुंचोगे आप? पहले नीचे ही है, सर को झुका लो, ये भूमि को नमन कर लो, वंदे मातरम कर लो। तो अपने अपने लौकिक माता पिता का धन्यवाद करो, पहले उनका आदर करो, सत्कार करो। किसी एक आत्मा के प्रति आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, किसी एक आत्मा के प्रति बाप दादा वो रिजल्ट देखना चाहते हैं। एक दूसरे को सर्टिफिकेट दो, बताओ कि हाँ ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। तो एक आपस में एक दूसरे के प्रति जो आप लोगों का जो भी प्रेम है, सत्प्रेम है, सद्भावना है, एक दूसरे को सर्टिफिकेट दीजिए, एक दूसरे का धन्यवाद कीजिए। ये माता पिता आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं? ऐसे रेस्पेक्ट योरसेल्फ, पहले अपने को रेस्पेक्ट दीजिए। ये आपका जीवन कितना अमूल है। बाप दादा ने सब गुनाहों को माफ करते हुए आपको क्या बोला कि आप नंबर 1 में हैं। कौन है? कैसे नंबर 1 में? दुनिया से गए, ब्रह्मा कुमारी में गए, फिर शंकर कुमारी, फिर विष्णु कुमारी, फिर इधर आ गए। तो यहाँ तो कोटों में कोई और कोई में कोई और कोई में कोई यहाँ पहुंचे ना आप लोग। इसलिए डाउट मत करो, शंका मत करो। बाप दादा के वचन पे ये ब्रह्म वाक्य है कि निकले तो आखिर सागर से है ना। फिर सागर में समाना माने बाप में समा नहीं सकते हैं, लेकिन माँ खुद बोल रही है कि बच्ची बाप के लव में लीन हो जाओ, जैसे माँ लव में लीन है। माँ ऐसे बोलेगी अपने मुख से कि मुझ में लीन हो जाओ? माँ ऐसे बोलेगी नहीं। जो असल माँ है वो यही बाप का ही परिचय देती है कि बच्चे बाप से सब निकले हैं। क्या है? तो बाप के लव में माँ, अर्थात ये हमको समझना है कि केवल बाप अकेला नहीं है, माता भी है। तो हमें माता पिता के लव में लीन होना है। बस बैठे बैठे दाल रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ और प्रभु का गुण गाओ। प्रभु कौन है? परमेश्वर, परमेश्वरी कौन है? वो आपके ही माता पिता हैं। जो मेरे माता पिता हैं वही आपके माता पिता हैं। वो निराकार भी है, आकार भी है, साकार भी है। कोई शंका हो तो बताओ। देख लो, यही 2 आंखें आपको हैं, 2 आंखें मुझको हैं। ये भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, अंतर्मुखी सदा सुखी, पिंगला पिंगला सुषमना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, माइनस प्लस न्यूट्रन, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कैसे भी समझ लो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आप लोग जो हैं, जैसे भी हैं, आप भयभीत नहीं होइए, निर्भय हो जाइए। ठीक है? केवल लव में लीन रहिए। क्या है? अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप से। अपना शरीर है ना, ये शरीर है तो आत्मा है, आत्मा है तो शरीर है। तो जब इसको समझेंगे तभी हम अपने साथी को समझ सकते हैं। यही माता पिता का संदेश है, ज्ञान है, आप लोगों के द्वार तक पहुंच चुका है। ठीक है? और बस यही है, जो बड़े होते हैं उनका रेस्पेक्ट करते हैं। बच्चा क्या होते हैं? बड़ी बहन है, बड़ा भाई। जरूरी नहीं है कि बड़ी बहन है तो उसको ज्ञान है। छोटी कोई उम्र में छोटी भी है, छोटी बहन को भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। छोटा भाई है, उसको भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए आपस में एक दूसरे को हम यही उम्मीद करते हैं। आप बहुत बहुत अच्छे में, हम तो कोई का अवगुण नहीं देख रहे हैं भाई जी। और कुछ है भी है तो क्या, उस समय के अनुसार वो दाग भी मिट जाएगा। हम ऐसा आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, शुभ भाव रखते हैं, शुभकामना रखते हैं। प्रभु, जैसे मेरे को आप जीते जी मुक्ति दिए, जीवन मुक्ति दिए, ऐसे प्रभु इन सब को भी क्या करना, इनको क्षमा करना। ये लोग नहीं जानते हैं, आपके ज्ञान को सुन करके, समझ करके भी बहुत लोग हैं जो आपको नहीं पहचान पाए। तो
इनको क्षमा कर देना प्रभु, क्योंकि आप सागर हैं और ये बूंद हैं, कहाँ सागर कहाँ बूंद, लेकिन धन्य धन्य है जो बूंद अपने अस्तित्व को मिटा देती है और माता पिता के अस्तित्व में समा लेती है, लव में लीन हो जाती है। यही ज्ञान है सनातनी, जो सदा था, है और सदा रहेगा। हम ऐसी कल्प कल्प मिलते थे, मिलते हैं और आगे भी ऐसी कल्प कल्प हम आपसे, आप हमसे मिलते रहेंगे। तो आज के दिन आप सभी लोग सारे त्योहार मना लीजिए, शिव जयंती मना लीजिए, रक्षाबंधन मना लीजिए, आज ही होली मना लीजिए, दशहरा मना लीजिए, दीपावली मना लीजिए, जोत से जोत जगाते चलिए, है ना? प्रॉमिस? जोत से जोत जगाते चलो, ये हद और बेहद की बात है बच्चा। अच्छा, जो हम समझे हैं, बस हम आपका मित्र हैं। स्वयं देखो, समय समय और स्वयं और मम्मा, और क्या है तीसरा? समय याद रखना, 3 पॉइंट। समय, स्वयं, स्वयं माने आप खुद, और संयम क्या है? ये 3 शब्द गए साथ साथ है, ये माने ये साथ साथ है, इसी पे फोकस करना है। क्या? स्वयं, समय, समय को पहले रखो, आगे ड्रामा, बड़ी माँ। समय है तो सब कुछ है, समय हमारा सब कुछ है, हमारा मुख्य टीचर, हमारा प्रिंसिपल समय ही है। तो समय और स्वयं और संयम, बस इन्हीं के साथ जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो देखो, ये अष्ट देवियां हैं, गुप्त रूप में कार्य कर रही है। अष्ट देव हैं तो अष्ट देवियां भी हैं, उनका कार्य सदा से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। बस अपने अंतर मन में उन अष्ट देव और अष्ट देवियों को नमन कर लीजिए। और प्रथम पूजनीय पता ही है आपको, विघ्न विनाशक, जो गेट पे खड़े हैं, रक्षक हैं, माता पिता के रक्षक है ना, प्रथम पूजनीय। और माता पिता तो माता पिता ही है, बस। ठीक है, अपनी पीठ थपथपा लीजिए। क्या है? ऐसे ऐसे पीठ थपथपा लीजिए, समझो हम आपको पीठ थपथपा रहे हैं। भाई, आप बहुत अनन्य बच्चे हैं, लाखों करोड़ों में चुन करके दिल्ली केंद्र तक पहुंचे हैं, सनातन में आए, अपने घर वापसी की है आप लोगों ने। आप मॉडल हैं, आपको देख देख करके बहुत हैं जो आप लोगों के पीछे हैं, उनके लिए आप आदर्श हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को, एक दूसरे को देख रहे हैं बच्चे, अपने अपने राज्यों के आप राज्य अधिकारी माता पिता ने घोषित कर ही दिया है। पहले तो शरीर की कर्म इंद्रियों के राज्य अधिकारी हैं, फिर राज्यों के अधिकारी हैं। तो ये आप समझो कि अपने अपने क्षेत्र के आप जिम्मेवार हैं। ठीक है, ओम सनातन शांति।